अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ फंडेड अकाउंट और क्या ये बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए कि नहीं। अच्छा, फंडेड अकाउंट्स प्रॉप फर्म्स आपने सुना होगा, अगर आपने नहीं सुना तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपके पास अपने पैसे नहीं हैं तो डिफरेंट कंपनीज़ हैं जो कि आपको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल $10,000 से लेके $1,00,000, $2,00,000, $5,00,000 तक आपको फंड्स दिए जाते हैं। तो ट्रेडिंग में अगर ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मेरे पास अगर अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, अपना पैसा नहीं है, तो हमें किस तरफ जाना चाहिए, तो फंडेड अकाउंट। फंडेड अकाउंट में बहुत सारे कंपनीज हैं जो आपको फंड्स ऑफर करते हैं, लेकिन इस तरह नहीं है कि वो बस सिर्फ आपको डायरेक्टली 10,000 $15,000 दे देते हैं। नहीं, उनका एक स्पेसिफिक उन्होंने टेस्ट रखा होता है कि अगर वो टेस्ट आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो वो आपका जो डिज़ायर्ड अमाउंट है वो आपको दे देते हैं। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं यार मुझे $25,000 के लिए अप्लाई करना है। तो जब आप $25,000 के लिए अप्लाई करते हैं तो उस पर आपको एक दो टेस्ट लिए जाते हैं। जब अगर आप वो टेस्ट क्वालिफाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपको $25,000 का अकाउंट मिल जाता है। इसके अलावा $25,000 अकाउंट की कुछ फ़ीस भी होती है, क्योंकि इस तरह नहीं होता कि बस ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और हर बंदा आएगा और $25,000, $50,000, $1,00,000 के लिए अप्लाई कर लेगा। लेकिन वो फ़ीस आपको रिफ़ंड की जाती है जब आप दोनों टेस्ट जो है वो पास कर लेते हैं, आपको लाइव अकाउंट मिल जाता है। तो लाइव अकाउंट के साथ साथ आपकी जो फीस है वो भी आपको रिफ़ंड की जाती है। कुछ कंपनीज़ की पॉलिसी इस तरह होती है कि फ़र्स्ट विदड्रा में आपको रिफ़ंड कर देते हैं। कुछ कंपनीज जो है वो आपका जैसे ही लाइव अकाउंट मिल जाता है उसके थ्रू आपको रिफ़ंड कर लेते हैं। लेकिन फ़ीस आपकी ज़ाया तब होगी अगर आप उनका टाइम ज़ाया करेंगे और अगर आप उनका टेस्ट जो है वो फेल कर लेंगे। लेकिन अगर आप उनका टेस्ट सक्सेसफुली पास कर लेते हैं तो वो आपको $25,000 अकाउंट भी दे देंगे और इसके अलावा आपकी फ़ीस भी रिफ़ंड की जाएगी। अब इसमें बहुत सारे कंपनीज है, कुछ के कंडीशंस है, कुछ के कोई कंडीशंस नहीं है। जिस तरह ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि फंडेड अकाउंट में लॉट साइज़, तो कुछ कंपनीज़ है जो कि आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ये लॉट साइज़ यूज़ करें। कुछ कंपनीज़ में आप बिल्कुल आज़ाद होते हैं, जो भी लॉट साइज़ आपने यूज़ करना है, जो भी स्टॉप लॉस आपने यूज़ करना है, जो भी टेक प्रॉफिट आपने यूज़ करना है, जितने ट्रेड्स आपने करने हैं, महीने में 3 ट्रेड करने हैं या 4 ट्रेड करने हैं, 10 ट्रेड्स करने हैं, वो उनकी भी कोई वो नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं होती। इसी तरह वो आपको इस वजह से भी वो आपको तंग नहीं करते कि आपने इतना प्रॉफिट लाइव अकाउंट पे करना है। नहीं, अगर आप $100 भी प्रॉफिट कर लेते हैं उनको कोई मसला नहीं है। अगर आप $500 भी कर लेते हैं कोई मसला नहीं है। अगर आप $5,000 भी कर लेते हैं तो उनको कोई मसला नहीं है। हाँ, कुछ कंपनीज ऐसे हैं कि 30 डेज़ की इनएक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, कि फॉर एग्जांपल 30 दिन तक आप कोई भी ट्रेड ना लें। तो फंडेड अकाउंट एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर किसी के पास अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वो फंडेड अकाउंट की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा मैं अभी आपको वेबसाइट पे ले चलता हूँ, जहाँ पे मैं आपको मुख्तलिफ कंपनीज़ की वो वेबसाइट विज़िट कराऊँगा और उनकी कंडीशंस, उनकी वो फ़ीस वगैरह सारी चीज़ें, उससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। आइए चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, आपने एक कंपनी सर्च करनी है। फॉर एग्जांपल आप एफटीएमओ को सर्च कर लेते हैं। ठीक है, एफटीएमओ हमारे पास एक कंपनी है फंडेड अकाउंट। बहुत सारी कंपनीज यहाँ पे, कोटाना भी है, एफटीएमओ यहाँ पे अगर आप देख ले, फंडेड ट्रेडिंग प्लस भी है। लेकिन सिर्फ और हम एफटीएमओ का ओपन कर लेते हैं। अब जैसे आप एफटीएमओ का ओपन करते हैं तो यहाँ पे अगर आप देख लें, आपके पास डिफरेंट इवेलुएशन प्रोसेस है। यानी आपने एफटीएमओ फेज़ 1 पास करना है, फेज़ 2 पास करना है, उसके बाद आप एफटीएमओ ट्रेडर बन जाएंगे और आपको फंड्स जो है वो एलोकेट कर दी जाएंगे। यहाँ पे अगर आप देख लें, डिफरेंट अकाउंट साइजेस हैं। अगर आप चाहते हैं $10,000 के लिए आपने अप्लाई करना है, 25,000 के लिए अप्लाई करना है, 50,000 के लिए अप्लाई करना है, लाख के लिए अप्लाई करना है, या 2 लाख के लिए अप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्या करते हैं, $10,000 के लिए हमने अप्लाई करना है, तो इसकी जो फीस है वो है €155। ठीक है, तो ये तकरीबन कोई मेरे ख्याल से कोई 40-45 हज़ार रुपये बनते हैं। अब आपने क्या करना है, ये आप फीस आपने सबमिट करनी है, अपनी डिटेल्स यहाँ पे पुट करनी है, स्टार्ट एफटीएमओ चैलेंज, अपनी डिटेल्स, नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और सारी चीज़ें आपने पुट करनी है। ये फीस आपने वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड या बाइनेंस से पे करनी है। फिर उसके बाद आपके लिए ये 10,000 का अकाउंट आ जाएगा। 10,000 अकाउंट में आपने क्या करना है, फर्स्ट चैलेंज जो पास करना है, जो फर्स्ट टेस्ट है, उसके लिए आपको अनलिमिटेड डेज चाहिए और उस पर आपने प्रॉफिट जो बनाना है वो $500 है। यानी 10,000 का अकाउंट बना आपको दिया गया है, लेकिन आपने 10,500 तक लेके जाना है। ठीक है, तो इससे आपके, नहीं सॉरी, ये मैक्सिमम डेली लॉस है।
जो प्रॉफिट टारगेट है वो यहाँ पे आपको बताया गया है वो $1000 है। यानी 10,000 का अकाउंट अगर आप 11,000 तक ले जाते हैं तो आपका फेज वन पास हो जाएगा। लेकिन आपने याद रखना है कि 10,000 का 11,000 तक ले जाने में आप ये ना करें कि 24 घंटे में आपका $500 का लॉस हो जाए, तो भी आपसे अकाउंट लिया जाएगा। यानी अगर आप 10,000 को 9,500 पे ले आते हैं तो भी आपसे अकाउंट लिया जाएगा, और अगर आप 10,000 को 9,000 पे ले आते हैं तो भी आपसे अकाउंट लिया जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर आप विदाउट ब्रीचिंग $500 इन 24 आवर, आपने कोई पहले $100, फिर $200, फिर $100, फिर $200 प्रॉफिट करके 11,000 पे लेके गए हैं, तो आपका फेज वन पास हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको फेज टू की डिटेल्स आ जाएंगी। फेज टू को भी कंप्लीट करने के लिए अनलिमिटेड ट्रेडिंग डेज है। मिनिमम आपने 4 दिन में करना पड़ता है। अगर आप ज्यादा तेज है तो आप 4 दिन में करें। बाकी अगर ज्यादा टाइम है तो वो कोई मसला नहीं है। अच्छा, उसके बाद जो डेली लॉस है वही सेम है। 24 घंटे में आपने $500 लॉस नहीं करना, अदरवाइज आपका चैलेंज फेल हो जाएगा, आपकी फीस चली जाएगी। और अगर इसी तरह अगर आपने $1,000 लॉस कर लिया तो भी आपका चैलेंज फेल हो जाएगा और आपकी फीस जो है वो चली जाएगी। लेकिन अगर आप दूसरे फेज में 10,000 का अकाउंट, अब यहाँ पे भी आपको 10,000 डेमो अकाउंट मिलेगा, यहाँ पे भी आपको 10,000 डेमो अकाउंट मिलेगा। ये आपने 10,000 से 11,000 पे लेके चले गए हैं, अब आपको दूसरा अकाउंट आ जाएगा डेमो, वो आपने लेके जाना है 10,000 से 10,500 पे। ठीक है। तो वो भी जब आप पास कर लेते हैं विदाउट ब्रीचिंग डेली लॉस या मैक्सिमम लॉस, ठीक है, आपने 24 घंटे में $500 लॉस नहीं करना, मैक्सिमम $1,000 लॉस नहीं करना। फिर उसके बाद स्टेप 3 जो है वो अनलिमिटेड है, कोई मिनिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है। हाँ, ये है कि अगर आपको फिर फंडेड अकाउंट मिलेगा जब आप ये दो फेजेस पास कर लेंगे, उसके बाद आपको फंडेड अकाउंट में 24 घंटे, वही सेम रूल है, 24 घंटे में $500 से ज़्यादा लॉस नहीं करना, और मैक्सिमम लॉस जो है वो $1,000 नहीं करना। ये ठीक है, तो भी आपसे अकाउंट लिया जाएगा। फिर उसके बाद प्रॉफिट टारगेट इसमें कोई नहीं है, आप कोई भी प्रॉफिट कर सकते हैं। आपकी मर्जी है। फॉर एग्जांपल आप $200 में आपने महीने प्रॉफिट कर लिया, 500 कर लिया, 1,000 कर लिया, 2,000 कर लिया। फिर उसके बाद रिफंड भी है। रिफंड का मतलब ये है कि लाइव अकाउंट के साथ साथ आपको जो फीस है, जो कि आपने फीस सबमिट की थी, वो आपको रिफंड की जाएगी। ठीक है। तो इसी तरह ये फंडेड अकाउंट मुख्तलिफ कंपनीज होते हैं, डिफरेंट कंपनीज होते हैं। एफटीएम हो गया, यहाँ पे अगर आप देख ले, ये मेरे ख्याल से कोठाना ने भी अपना ऐड वगैरह सारी चीज़ें लगाई हुई। तो ये ओवरऑल इसका तरीक़ेकार है। अब फंडेड अकाउंट अगर कोई पता नहीं है कि फंडेड अकाउंट की तरफ कब जाना चाहिए, तो हमारी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी है, उसमें वो आप देख सकते हैं कि कब फंडेड अकाउंट की तरफ जाना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।